अपन पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, जो अपन डीबीएमएस में एक चैप्टर है। तो जैसे कोई टेबल होती है, कोई भी टेबल होती है, कोई भी डेटा सेट होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई डेटा सेट है जिसमें कोई आईडी है, कोई नेम है, उससे उसकी लोकेशन और दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कॉलेज का है तो उसके उसके मार्क्स ने वो सारे डिराइव कर सकते हैं, ऐसा है। तो इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि कोई आईडी है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई आईडी मैं दे देता हूँ, तो क्या आप उससे डिराइव कर सकते हो उसके सारे मार्क्स, उसकी लोकेशन, उसकी ईमेल आईडी, सारा? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि आईडी अपने आप में एक यूनिक होती है कॉलेज की, राइट। अगर मैं बोलूँ किसी बंदे की या किसी स्टूडेंट की आईडी और उसका नाम दे रखा है, डिराइव कर सकते हो सारे इन्फॉर्मेशन? हाँ, कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ आईडी और उसकी ईमेल आईडी दे रखी है, कर सकते हैं ना, कर सकते। तो मिनिमम की जो रिक्वायर्ड है वो आईडी है, समझ में आया। तो उससे अपन सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स 45 है, तो उससे कोई यूनिक आईडी आएगी? नहीं, 45 बहुत लोगों की आएगी, तो यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते, यूनिक तो ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यही कुछ है, इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और मिनिमम जो आईडी, जो अपन ने बोला मैंने कि मिनिमम आईडी जो चाहिए जिससे सारा निकल जाए, उसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे। एज अ कैंडिडेट की उसको नाम दे देते हैं, कोई लोड नहीं। अपन तो ये बोलेंगे जो यूनिकली डिफाइन करे पूरे डेटा सेट को, वो होता है, ठीक है ना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई सेट, कोई रिलेशन है, स्कीमा, जो रिलेशन स्कीमा एक्स और वाई एट्रीब्यूट पे, एंड सेट ओवर T1 and T2 be any tuples of a relation R. So X can derive Y exist in the relation only if ये कंडीशन फॉलो करें। तो ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो X डिराइव कर सकता है Y को जब ये वाली दोनों कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, ठीक है, और ये कोई XYZ कोई और कॉलम है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट आईडी और उसके मार्क्स और दूसरी स्टूडेंट आईडी और उसके मार्क्स दोनों डिराइव कर रहे हैं और वो दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मार्क्स वाई, मतलब जो नेम, वो दोनों भी सेम है, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति है। समझ में आया नहीं आया कि कोई एक्स के कॉलम में कोई आईडी डिराइव कर रही है किसी चीज़ को, और उसी चीज़ को डिराइव कर रहा है कोई और वाई आईडी। समझ में आया। तो ये दोनों सेम है। जैसे कि एस आईडी है, ठीक है, उसको डिराइव कर रहे हैं अपन उसका नाम। इसका मतलब ये है कि सीड एस आईडी यूनिक है और एस नेम उसे फाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एस आईडी यूनिक है और एस नेम उससे फाइंड कर सकते हैं। तो ये है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन डिपेंडेंसी। अब मैं बोलता हूँ कि एस आईडी किस चीज़ को डिराइव कर रहा है। मान ली एस आईडी कोई लोकेशन को डिराइव कर रहा है, और दूसरी वहीं कॉलम में कोई दूसरी एस आईडी है, वो कोई लोकेशन को डिराइव कर रहा है। अगर मान लो कि वो दोनों लोकेशन सेम है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ उस लोकेशन से उसका नाम डिराइव कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन आदमी रहता है, और उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन से दूसरे आदमी का नाम है, और वो दोनों भी सेम है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि वो जो आईडी थी, वो भी लोकेशन, वो भी जो व्यक्ति का जो नाम था उसको डिराइव कर सकता है, तो वो भी दोनों सेम होंगे, दोनों आईडीज। समझ में आया। तो यही है रिलेशन फंक्शन डिपेंडेंसी। अब फंक्शन डिपेंडेंसी में अपन
कुछ टाइप्स होते हैं वो पढ़ते हैं। एक होता है ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी, जिसका मतलब ये होता है कि खुद को डिराइव तो कर ही सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आईडी से मतलब आईडी मतलब खुद को तो डिराइव कर ही सकता है। खुद अगर टेबल में प्रेजेंट है तो हाँ, खुद से खुद की वैल्यू तो जनरेट कर ही सकते हैं अपन। वही अगर आईडी और नेम दोनों दे रखें तो आईडी नेम भी आईडी को डिराइव कर सकता है, क्योंकि उस दोनों क्लब कर रखे तो उसमें वो खुद बैठता है, इसलिए आईडी खुद बैठ रहा है उसमें। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ एस आईडी और नेम है तो वो एस आईडी डिराइव कर सकता है, और एस नेम मतलब नेम भी खुद नेम को डिराइव कर सकता है। तो ये ट्राइबल फंक्शन मतलब ट्राइबल फंक्शन डिपेंडेंसी ये होता है जो खुद को डिराइव करे। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इफ एक्स इज ए सुपर सेट ऑफ वाई, अगर कोई भी की है जो सुपर सेट है, मतलब बहुत सारी मतलब क्लब्ड होके बना हुआ है, जैसे आईडी नेम और लोकेशन, इन तीनों को मिल के अगर कोई की बनी है और उससे अपन कोई z फाइंड कर रहे हैं, मतलब y फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें से कोई यूनिक चीज निकाल के लाए हैं तो वो भी y को करेगी। समझ में आया? मतलब मेरे कहने का मतलब ये ऐसा है कि एस आईडी है, फॉर एग्जांपल एस आईडी, एस नेम एंड एस लोकेशन, ये है एक की, और एक सिर्फ लोकेशन है। तो ये तीनों लोकेशन का सुपर सेट है ना, क्योंकि उसमें लोकेशन आ रहा है। तो ये तीनों मिलके लोकेशन को डिराइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये कोई सुपर सेट है, तो सुपर सेट में y तो डिराइव कर ही सकता है, तो x y को डिराइव कर सकता है। तो जैसे कि बोल रहा है x इज ए सुपर सेट ऑफ y, तो ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है। अब नॉन ट्राइबल जो खुद को डिराइव नहीं करे, किसी और को डिराइव करे, तो कोई दो की है, उन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। एस आईडी और एस नेम है, अगर मैं बोलूँ एस आईडी एस नेम डिराइव करता है नेम को, तो उन दोनों में इंटरसेक्शन नेम है, तो ये ट्राइबल हो गया, ये नहीं कहलाएगा। अपन बोलेंगे कि दोनों अलग अलग हो, एस आईडी एस नेम है जो डिराइव करे लोकेशन को, दोनों का इंटरसेक्शन भी नल है, तो जिनका इंटरसेक्शन नल हो और एक्स डिराइव करे वाई को, तो शुड सेटिस्फाई द फंक्शन डिपेंड, तो वो कहलाएगी नॉन ट्राइवियल। अब ये मैंने क्या लिखा है, पढ़ते हैं अपन। कोई इंटरसेक्शन नहीं है और फंक्शन डिपेंडेंसी कर रहा है तो नॉन ट्राइवियल है, नॉन ट्राइवियल डिपेंडेंसी। ठीक है। अब सेमी नॉन ट्राइवियल डिपेंडेंसी क्या होता है, मतलब दोनों कि ट्राइवल भी हो नॉन ट्राइवल भी हो, जैसे कि जिसको बोलते हैं नाइदर कंप्लीटली ट्राइवल और नॉट कंप्लीटली नॉन ट्राइवल। ठीक है। जैसे कि एस आई डी है, एस आई डी डिराइव कर रहा है एस आई डी एस नेम को, दे रखी है ये अगर फंक्शन डिपेंडेंसी, तो अपन बोल सकते हैं एस आई डी को डिराइव कर रहा है और एस आई डी एस नेम को डिराइव कर रहा है, बोल सकते हैं ना। अगर आईडी से पता चल रहा है, आईडी और उसका नेम दोनों कॉलम का, तो आईडी से तो आईडी पता कर ही सकते हैं, आईडी से नेम भी पता कर सकते हैं। तो आईडी से आईडी हो गया तो वो ट्राइवल हो गया, और आईडी से नेम वो नॉन ट्राइवल हो गया, तो ये सेमी नॉन ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है ना। तो ये आगे बहुत पढ़ने में आएगी, देखते हैं। और अब प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है, मान लो कि इफ x इज ए सुपर सेट ऑफ y, देन x कैन डिराइव y, ऑब्वियस। जैसे कि एस आई डी और एस नेम है, ठीक है ना, एस आई डी एस नेम कोई की है और एक एस आई डी कॉलम है, ठीक है ना। तो एस आई डी और एस आई डी एस नेम ये सुपर सेट है, क्योंकि इसमें एस आई डी आ रहा है और ये एस आई डी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये चीज़ इसको डिराइव कर सकती है क्योंकि उसमें एस आई डी आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी कॉलम में आईडी दे रखी है और नेम दे रखा है, मैं आपको बोलूँ क्या उससे आईडी तुम डिराइव कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि आईडी उसका सबसेट है। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर कोई चीज़ सुपर सेट है किसी चीज़ को जिसको डिराइव करना है, तो उस चीज़ से डिराइव कर सकते हैं अपन। तो एक्स कैन डिराइव वाई, ट्रांजिटिव। इसका ये अपन हर जगह पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं ट्रांजिटिव। मान लो कोई x है कॉलम जो डिराइव कर रहा है y को, और वो y कॉलम डिराइव कर रहा है z को, तो x z को भी डिराइव करेगा, ऑब्वियस। ये तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो
पैदाइशी आता है अपन को एग्यूमेंटेशन। ठीक है, एग्यूमेंटेशन में क्या होता है, इफ एक्स डिराइव्स वाई देन एक्स जेड कैन डिराइव वाई जेड। इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैं बोलता हूँ कि कॉलम में आईडी है, आईडी से नेम पता कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँ कोई एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दूँ दोनों जगह कि आईडी की आईडी प्लस लोकेशन कैन डिराइव नेम प्लस लोकेशन, क्योंकि दोनों तरफ सेम ऐड कर रहा हूँ, तो वो एग्यूमेंटेशन। तो एक्स कैन डिराइव वाई, तो एक्स जेड और वाई जेड कैन बी डिराइव, राइट। जैसे कि इसमें दे रखा एस आई डी कैन डिराइव नेम, देन एस आई डी एंड ब्रांच, कोई स्टूडेंट का ब्रांच है वो डिराइव कर सकता है उसका नेम और ब्रांच दोनों, ऑब्वियस है। अब यूनियन लेते हैं, फोर्थ कंडीशन है यूनियन, कि एक्स डिराइव कर रहा है वाई को, ठीक है, एक्स डिराइव कर रहा है जेड को, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, एक्स कैन डिराइव वाई जेड, ऑब्वियस बात है। एक आईडी डिराइव कर रही है नेम को, एक आईडी डिराइव कर रही है, वही आईडी डिराइव कर रही है लोकेशन को, तो वही आईडी नेम और लोकेशन दोनों को डिराइव करेगी, सिंपल। ठीक है, स्प्लिट, अब जैसे कि पिछली बार बोला है कि कोई आईडी दोनों को डिराइव कर रही है, तो उसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि वो आईडी इंडिविजुअल को भी तो डिराइव कर सकती है, जैसे कि आईडी से ब्रांच पता चल रहा है, आईडी से नेम पता चल रहा है, आईडी से लोकेशन पता चल रहा है, ठीक है। तो अपन ने क्लब कर दिया था यूनियन में कि आईडी से ब्रांच, नेम और लोकेशन पता चल रहा है, लेकिन अब मैं बोलूँ स्प्लिट कर दे, तो स्प्लिट क्या है, आईडी से लोकेशन पता चल रहा है, आईडी से नेम पता चल रहा है, आईडी से ब्रांच पता चल रहा है, तो सेम है। एक्स, इफ एक्स डिराइव वाई जेड देन एक्स कैन डिराइव वाई एंड एक्स कैन डिराइव जेड, सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक नोट है, ये देख लो कि इफ एक्स एंड वाई डिराइव जेड, तो यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा। बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लो कि किसी कॉलम में आईडी है और नेम है, वो दोनों मिलके, चलो आईडी कॉलम आईडी नेम नहीं लेते क्योंकि आईडी तो यूनिक ही है। मैं बताता हूँ आपको कि हाँ, कोई स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नहीं, टीचर नेम है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ वो पढ़ाता है मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट एक का कॉलम हो गया। अब मैं बोलूँ कि कोई टीचर का कॉलम और उसका सब्जेक्ट का कॉलम डिराइव करता है कि कौन सी क्लास में जाते हैं, मतलब किस क्लास को बच्चे को पढ़ाता है। कोई टीचर है ABCD, ठीक है, वो मैथ्स पढ़ाता है मान ली, ठीक है, वो मैथ्स पढ़ाता है 8th क्लास में। वापस दूसरा टीचर है जो हिंदी पढ़ाता है, वो पढ़ाता है 9th क्लास में। समझ में आया, ठीक है। अब कोई तीसरा टीचर है जो पढ़ाता है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, वो कॉलेज में, ठीक है। तो ये है एक्स और वाई जो डिराइव कर रहे हैं जेड को। लेकिन अब मैं बोलूँ कि कोई टीचर है, तो ऐसा है कि कोई टीचर है और उसका सब्जेक्ट है, तो वो अपन उससे डिराइव कर सकते हैं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ाता है या कॉलेज में पढ़ाता है, तो कॉलेज में कौन से। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको बोल दूँ कोई टीचर नेम है, ठीक है, अब टीचर नेम डबल भी हो सकते हैं, 2 या 3, मतलब किसी का नाम है तरुण है तो दूसरे टीचर का नाम भी तरुण हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे तो नहीं होता है लेकिन कभी रेयर केस में हो जाता है। तो 2 तरुण है तो ज़रूरी उससे क्या आप डिराइव कर सकते हो कौन सी क्लास में पढ़ाने जाएगा? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ अगर सब्जेक्ट लगाओगे तभी अपन को पता चलेगा कौन सी क्लास में जा रहा है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैथ सब्जेक्ट है वो कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है,
तो नहीं डिराइव कर सकते हैं, उसके साथ टीचर लगाओ फिर ही पता चलेगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि दोनों आईडी होगी, एक डिराइव कर रहा है तो स्प्लिट नहीं कर सकते तुम। तो जो इस तरफ दो हो उसको स्प्लिट नहीं कर सकते अपन, ठीक है, तो नॉट वैलिड। ये अपना दूसरा टॉपिक है एट्रीब्यूट क्लोजर, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्लोजर में अपन क्या करते हैं, बताता हूँ, समझाता हूँ मैं। सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट फंक्शन डिटरमाइंड बाय अ गिवन एट्रीब्यूट एक्स इज कॉल्ड एट्रीब्यूट क्लोजर। नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ा और आगे पूछते हैं। मान लो कि कोई एक रिलेशन दे रखा है ABCD। अब ऐसे रिलेशन ABCD दे रखा है तो उसमें ऐसे रिलेशन दे रखते हैं कि जैसे कि A कैन डिराइव B कैन डिराइव C कैन डिराइव D, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई एक कॉलम है जो दूसरे कॉलम को डिराइव कर रहा है, दूसरा कॉलम है वो तीसरे कॉलम को डिराइव कर रहा है, वो तीसरा कॉलम चौथे कॉलम को डिराइव कर रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्लोजर ये होता है कि ऐसा कौन सा कॉलम है जिसको उस कॉलम को पकड़ के अपन सारा डिराइव कर ले। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलम होने चाहिए, उसको पकड़ के अपन सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये होता है एट्रीब्यूट क्लोजर। अब समझते हैं अपन कि A से B डिराइव कर रहे हैं, B से C डिराइव कर रहे हैं, C से D डिराइव। अगर मैं बोलूँ कि मैं A दे रखा है तो A से B C D सारी वैल्यू आ जाएगी। तो A प्लस, अपन इसको ऐसे डिनोट करते हैं, A प्लस, तो A B C D। तो A प्लस कैन डिराइव, A को तो डिराइव कर ही सकता है, B C D ऊपर सारे रिलेशन से। अब एक और, अगर A के साथ में B प्लस कर दूँ, दो आईडी, तो ए बी कैन आल्सो, देख ए बी को डिराइव कर सकता है और उसमें से B C को डिराइव कर सकता है, इस वाले रिलेशन से B से C आ सकता है और C से D आ सकता है यहाँ से। तो ए बी भी एक एट्रीब्यूट क्लोजर है, समझ में आया। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था एक, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट क्लोजर होता है, समझ में। अब मैं बोलूँ AD, अब तुम AD से सिर्फ AD डिराइव कर सकते हो ऐसा नहीं है। तुम ऐसा नहीं है कि AD से क्या डिराइव होता है वो ढूंढने जाओ, क्योंकि AD तो दे ही नहीं रखा है। जैसा AB यहाँ पे बताया ना मैंने कैसे करते हैं कि AD से AD नहीं, ठीक है, AD से AD तो होता ही है। अब यहाँ पे आने के बाद देखो A से क्या डिराइव हो रहा है, A से डिराइव हो रहा है B, B से C से D। D से क्या डिराइव हो रहा है, D से कुछ नहीं डिराइव हो रहा, कोई नहीं, कोई वांदा नहीं। तो A से ABC डिराइव हो रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट क्लोजर होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा है कि ये रिलेशन दे रखा है, उसमें इन सारे ऑप्शन में से बताना कौन सा एट्रीब्यूट क्लोजर ये नहीं है जो भी गिवन है उसमें। तो विच वन इज नॉट एट्रीब्यूट क्लोजर, ठीक है। अब जैसे कि दे रखा है CF का क्लोजर, CF क्लोजर, CF तो CF पहले CF खुद को तो डिराइव करेगा ही, तो CF को डिराइव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो इंडिविजुअली C और F किस किस को डिराइव कर रहे हैं, या क्लबिंग में भी आ रहे हो, तो यहाँ पे C और F तो है नहीं, यहाँ पे F है लेकिन F के साथ A है, मतलब ये यूज़ नहीं होगा। F इंडिविजुअली D को डिराइव नहीं कर सकता, F के साथ A होगा तभी डिराइव होगा, तो ये वाला नहीं लेंगे अपन। DE है, ठीक है, तो नहीं है अपने पास। अब है C, हाँ C G को डिराइव कर सकता है, तो C G को डिराइव कर सकता है। यहाँ पे F है, F E को डिराइव कर सकता है, F E को डिराइव कर सकता है। और G आ गया था अपने पास G आ गया। अब G से क्या डिराइव हो सकता है, G से A डिराइव हो सकता है, ठीक है। अब D A, अब A वापिस पीछे जाते हैं, जो अपन नहीं कर सकते थे वो वाले पे। तो A है, A B तो है नहीं, AF है, AF है, A है अपने पास और F है, तो उससे D डिराइव हो सकता है, तो D डिराइव हो गया, ठीक है। अब अपना बाकी क्या है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, A C D E F G, A C D E F G, हाँ तो ये सही है,
ठीक है, अब बीजी से क्या डिराइव कर सकते हैं? तो देख, बीजी कहीं है नहीं, बीजी इंडिविजुअल कोई, तो बीजी से पहले खुद बीजी खुद को डिराइव करेगा ही, ठीक है। तो बी और जी खुद डिराइव होंगे। अब बी इंडिविजुअल किसको डिराइव कर सकता है? बी कहीं पे डिराइव कर रहा है? नहीं है, ठीक है। जी ए को डिराइव कर रहा है, ठीक है। जी ए को डिराइव कर रहा है, तो ए आ गया, ए बी। अब ए बी सी डी को डिराइव कर रहा है, ए बी सी डी को डिराइव कर रहा है। अब इसमें से ए एफ तो अपने पास एफ है नहीं, डी ई अपने पास ई नहीं है अपने पास, सी है तो सी से जी ऑलरेडी डिराइव्ड है, एफ है नहीं अपने पास, तो बस। तो ये क्या कह रहा है? ए बी सी डी जी, ए बी सी डी जी हो गया। अब इसमें मैंने एक नोट ऐड कर रखा है, ए बी अगर सी डी को डिराइव करता है लेकिन ए एफ डी को डिराइव करता है, इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि एफ डिटरमाइन नहीं है ऑब्वियसली। तो इसमें मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि ए बी सी डी को डिराइव कर रहा है, ठीक है ना, तो अपने पास ए बी सी डी आ गया, लेकिन ए एफ डी डिटरमाइन करेगा वो उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपने पास एफ नहीं है। दोनों कॉलम मिलकर डी को डिराइव करेंगे, ए तो है लेकिन एफ नहीं है। तो जैसे कि ये ए एफ है, यहाँ पे ए एफ को तो डिराइव करेगा ही, तो दोनों आ गए। अब इंडिविजुअली किसको डिराइव कर रहा है? एफ ई को डिराइव कर रहा है, ई भी आ रहा है, और ई किसी को डिराइव कर रहा है? नहीं, एफ नहीं। ए किसको डिराइव कर रहा है? ए एफ डी को डिराइव कर रहा है, तो देख ए डी ई एफ, इससे कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा आ रहा है, देखते हैं। तो डी ई एफ को डिराइव कर रहा है, एफ है, सी तो है ही नहीं अपने पास, एफ आ गया, एफ ई को डिराइव कर रहा है, जी नहीं है अपने पास, ठीक है। अब डी ऑप्शन देखते हैं। अब अपन ने बोला था कि ए बी खुद को डिराइव करता है, लेकिन यहाँ पे बी एब्सेंट है, तो ये ही ऑप्शन है जो ए क्लोजर नहीं निकाल रहा है, ए बी क्लोजर नहीं निकाल रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब ये समझ में आया एट्रीब्यूट क्लोजर कि वो मिनिमम जो डिराइव करते हैं, ठीक है, सारे रिलेशन। अब अपन पढ़ते हैं, इसी में आता है कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये सब, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमको बताया था कैंडिडेट क्या होता है? जो मिनिमम आईडी जो सबको डिराइव कर दे। जैसे कि आईडी थी वो सबको डिराइव कर रही थी, नेम सबको डिराइव नहीं कर पा रही, तो वो जो मिनिमम एट्रीब्यूट जो सबको डिराइव कर दे, मिनिमम नंबर ऑफ दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल ऑफ द सेट, ऐसी एट्रीब्यूट डिटरमाइन करनी है जो उसके मदद से सारे डिटरमाइन हो जाए। समझ में आया? जैसे कि इसमें इस वाले फंक्शन में ए है वो कैंडिडेट की है, ए की मदद से सारे आ जा रहे हैं। अब ए बी की मदद से भी सारे आ जा रहे हैं, लेकिन ए बी कैंडिडेट की नहीं है। बताता हूँ, ए बी बोलेंगे सुपर की। अब सुपर की क्यों? अब मैं बोलता हूँ दो कॉलम दे रखे ए और बी, लेकिन आपको पता है कि ए की मदद से ही सब कुछ डिराइव हो पा रहा है, तो बी का यूज़ क्यों लोगे तुम? अब तुम अगर बी का क्लोजर निकालो, बी से डिराइव हो रहा है बी सी डी, बी से ए नहीं आ पा रहा, लेकिन ए से सारे ए बी सी डी सारे आ जा रहे हैं, तो ए की मदद से सब कुछ आ रहा है, तो बी क्यों ज़बरदस्ती ऐड करना है? तो वो जो ज़बरदस्ती ऐड करा है, तो ए इज ए कैंडिडेट की जो मिनिमम कॉलम एट्रीब्यूट जिससे सब कुछ डिराइव हो जाए, तो वो होता है कैंडिडेट की। समझ में आया? अब उसके साथ तुम कुछ भी ऐड कर दो वो सुपर की होता जाएगा। ए के साथ बी ऐड कर दो, ए के साथ डी ऐड कर दो, देख ए बी सी डी बी डिराइव, लेकिन यहाँ पे डी का तुम निकालोगे तो डी किसको डिराइव कर रहा है? डी किसी को भी डिराइव नहीं कर रहा है, तो डी को ज़बरदस्ती ऐड कर रहा है, तो ए डी कैंडिडेट की नहीं, हाँ सुपर की ज़रूर है, तो वही, तो सुपर की उसका सुपर सेट होता है कैंडिडेट। अब होता है प्राइम एट्रीब्यूट। अब जो कैंडिडेट की में जो एट्रीब्यूट यूज्ड हुए हैं उसको बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पे ए है वो प्राइम एट्रीब्यूट है। आगे और समझ में आएगा प्राइम एट्रीब्यूट, थोड़ा और डीप में समझ में आएगा क्या है, एग्जाम्पल के साथ अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें।
लेकिन अभी तो फिलहाल में ये समझो कि जो कैंडिडेट की में जो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं उसको अपन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब तुम पूछोगे तो उसको कैंडिडेट की भी तो बोलते हैं। वेट, कैंडिडेट की जैसे कि ए है जिससे डिराइव कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मिनिमम की ए नहीं है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा कॉलम है जो 2 कॉलम की मदद से बाकी सारे डिराइव कर पा रहे हैं, तो वो 2 कॉलम कैंडिडेट की होगी। समझ में आया? जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे चलो छोड़ो, एग्जांपल याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 कॉलम के बीच में से अगर कोई डिराइव करते हैं तो वो 2 एट्रीब्यूट जो यूज़ हुए ना वो दोनों प्राइमरी एट्रीब्यूट है, और वो 2 क्लब टुगेदर वो कैंडिडेट की है। एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा अपने आप। ठीक है, अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो दोनों कैंडिडेट की में नहीं है जो एट्रीब्यूट, उनको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि बी सी डी, ए है कैंडिडेट की ए बी सी डी, ए डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट, सो कैंडिडेट की जो सब फाइंड कर रहा है। और ए बी, अब ये क्या बोल रहा है, ए बी क्लोजर ए बी सी डी है। अब ए बी ऑल्सो डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट बट नॉट अ कैंडिडेट की बट सुपर की, क्योंकि ए की मदद से ए ही डिटरमाइन कर लेगा तो बी की क्या ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो बी सिर्फ बी सी डी को कर रहा है, तो इसलिए ये ए बी सिर्फ सुपर की है। समझ में आया? अब जैसे कि बी डिराइव कर रहा है बी सी डी, सी डी को, डी को ही, और ए डी ए बी सी डी को, तो ये सुपर की और ये नॉट सुपर की और नॉट कैंडिडेट की, ये वाली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अपन क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें दे रखा है आर ए बी सी डी एक रिलेशन है जिसमें ए बी डिराइव करता है सी को, सी डिराइव करता है डी को, बी डिराइव करता है ई को। तो इसमें फाइंड करनी है कैंडिडेट की। तो अब इसमें तुम देख सकते हो कि ए बी कैन डिराइव सी कैन डिराइव डी, और अपन ने पास बी तो है ही ए बी सी से, तो बी कैन डिराइव ए, तो ए बी कैन डिराइव ए बी सी डी ऑल, राइट। तो ए बी क्लोजर है ए बी सी डी, लेकिन ये मिनिमम सुपर की नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए बी को ही तुम कैंडिडेट की का दर्जा तब दोगे जब तुम ए से कुछ डिराइव करो और बी से डिराइव करो और वो सब कुछ डिराइव नहीं कर रहा हो। कंफ्यूज। तो ए से ए का क्लोजर निकालते हैं तो ए से सिर्फ ए ही आ रहा है, ए किसी को डिराइव नहीं कर रहा है। बी से देखो, बी से ई आ रहा है और बी से बाकी कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ई होगा। तो बी से सिर्फ ई आ रहा है और बी से बी आ रहा है, तो ए बी इज मिनिमम कैंडिडेट की और मिनिमम सुपर की। अब इसके प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? तो ए बी जो है वो की है, तो उसके प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ? 2 एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं, तो ए और बी। सो ए एंड बी आर प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो उसके अलावा, तो सी डी ई। समझ में आया? अपन अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, ये मेरी शीट है ना। हाँ, रिलेशन है ए बी सी डी। ठीक है, अब ए डिराइव कर रहा है, ये क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट की फाइंड करना है। ठीक है, अपन चलो छुपाने के लिए तुमको सॉल्व करना है, इसके लिए अपन छुपा देते हैं बाकी के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, ये सही रहेगा, 1 नंबर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो ए बी सी डी, और ए डिराइव कर रहा है बी को, बी डिराइव कर रहा है सी को, सी डिराइव कर रहा है डी को, डी डिराइव कर रहा है ए को। समझ में आया यहाँ पे? अब अपन देखते हैं कि इसका कैंडिडेट की क्या है।
तो इसके कैंडिडेट की निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके कैंडिडेट की निकालने के लिए अपन करेंगे, देख ए है, ए कैन डिराइव बी, तो ए क्लोजर में ए बी आ गया, बी कैन डिराइव सी, बी कैन डिराइव सी, सो बी सी आ गया, सी कैन डिराइव डी, सी कैन डिराइव डी, तो सी डी आ गया, डी कैन डिराइव ए, ठीक है ए तो पहले से ही है, तो तुम देख रहे हो ए बी सी डी, तो ये कैंडिडेट की है, समझ में आया, ए कैंडिडेट की है, निकल गई कैंडिडेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सिर्फ एक ही कैंडिडेट की नहीं है, अपन को दूसरी भी फाइंड करनी है। अच्छा ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसा नहीं होता, चेक करना है क्या दूसरी हो सकती है कि नहीं। अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती है किसी डेटा की, समझना। तो अपन चलो फाइंड करते हैं, मैन्युअली चेक करते हैं। चलो ए तो हो गया, बी देखते हैं। तो बी डिराइव कर रहा है सी को, तो बी खुद को तो डिराइव करेगा, सी को डिराइव करेगा, सी डिराइव कर रहा है डी को, चलो ठीक है, और डी डिराइव कर रहा है ए को, तो ये भी ABCD आ गया, तो बी भी कैंडिडेट की है। चलो सी चेक करते हैं, सी डिराइव कर रहा है डी को, तो सी डी डिराइव कर रहा है ए को, ठीक है, ए डिराइव कर रहा है बी को, ठीक है, तो ये भी ABCD, ये भी कैंडिडेट की। डी चेक करते हैं, डी डिराइव कर रहा है ए को, तो डी ए डिराइव कर रहा है बी को, बी डिराइव कर रहा है सी को, तो बी सी, ये भी कैंडिडेट की, तो सारी कैंडिडेट की है, राइट। अब डाउट ये आता है कि सब चेक करने बैठेंगे, इतना टाइम है थोड़ी है, इतना टाइम नहीं है ऑब्वियसली। एक ट्रिक है, थोड़ा बहुत ऐसा है कि मान लो तुमने कोई कैंडिडेट की निकाली पहले ए, ठीक है, अब तुम ये चेक करो क्या ए किसी रिलेशन में राइट हैंड साइड है क्या, हाँ है, डी के राइट हैंड साइड में ए है, तो उस ए की जगह रिप्लेस कर दो डी, तो इसका मतलब ये है कि डी क्लोजर भी सबको डिराइव करेगा, क्योंकि इसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि ए डिराइव बी सी डी को कर रहा है, और अगर मैं डी डालूँ डी, तो डी सबसे पहले डिराइव ही ए को करेगा, और ए को डिराइव करते ही ए तो सबको डिराइव कर ही रहा है, तो ABCD सब कुछ आ गया, समझ में आया। अब क्या डी किसी के राइट हैंड साइड में, हाँ है सी के, तो डी की जगह सी डाल दो, तो ए भी करेगा, सी भी करेगा, डी भी करेगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि मान लो सी डिराइव कर रहा है डी को, और अपन ने निकाला डी क्लोजर तो है ही, तो ये भी, क्या सी किसी के राइट में है, हाँ बी, तो बी भी आ जाएगा, बी किसी के राइट में, हाँ ए भी आ जाएगा, तो ABCD चारों है, ABCD चारों है कैंडिडेट की। और प्राइम एट्रीब्यूट ये सारे चारों प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई है ही नहीं, तो 5। समझ में आया, ABCD ये कैंडिडेट की ABCD प्राइम एट्रीब्यूट ये। अब इसमें क्या लिख रखा है, अगर पहले कोई कैंडिडेट की मिलती है तो उसको चेक करो उसके राइट में कहीं आ रही है, लाइक DA, तो उसको देन डी को देखो सामने। अरे इसका मतलब ये है कि अपन ने बोला ना कि किसी के राइट में ए आ रहा है, ए निकल गया, राइट में आ रहा है ए, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर दो, फिर सी को रिप्लेस कर दो, फिर डी को रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब मैं तुमको क्वेश्चन डायरेक्ट, अब ये तुमको बेसिक समझ में आएगा, कहीं पे कुछ यूनिकनेस होगी तो मैं तुमको समझाऊंगा। अब सेम एज अबव क्वेश्चन रिलेशन, अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेशन ऑन ABCDE। अब इसमें फाइंड करो, ऊपर सारे रिलेशन है वो ही फाइंड करने, उसका निकालना है कैंडिडेट की। तो अपन ने निकाला ए क्लोजर ABCD, लेकिन यहाँ पे तो ई का रिलेशन तो है ही नहीं, तो ए सिर्फ ABCD को निकालेगा, तो ए भी कैंडिडेट की नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, कोई भी ई को तो ई का रिलेशन निकाल ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ई का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ई को ज़बरदस्ती किसी कैंडिडेट की के साथ ऐड करेंगे। तो ए अगर करूँगा तो ABCD, ए को करूँगा तो ए को तो निकालता ही है, और ए सबको निकाल देगा। तो ये जो है वो मिनिमम सुपर की है, जिसको बोलेंगे अपन कैंडिडेट की। तो DE, BE, CE इन सबके साथ ई ऐड कर दिया, जो सुपर जो कैंडिडेट की थी उन सबके साथ
इसमें जो कैंडिडेट की थी उनके सबके साथ ई ऐड कर दिया, तो अपने ये कैंडिडेट की होगी इस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ई भी तो चाहिए जो सबको डिराइव करे। तो ठीक है, तो कैंडिडेट की हो गया ए ई, डी ई, सी ई, बी ई। और प्राइम एट्रीब्यूट जो यूज़ हो रहे हैं, तो ए यूज़ हो रहा है, ई यूज़ हो रहा है, बी, सी, डी और 5। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, इनसे तो देख ये कहना चाह रहा है इनसे तो कैंडिडेट की आएगा नहीं, तो इसको फोर्सफुली ए ही बनाना पड़ेगा, इसलिए अपन ने ए ही बनाया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब कोई रिलेशन है ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी है, डिराइव कर रहा है सी को, सी डिराइव कर रहा है डी को, बी डिराइव कर रहा है ई ए को। इसमें अपन को कैंडिडेट की निकालनी है। तो ए बी का क्लोजर अगर हम निकालते हैं तो ए बी से सी आ रहा है तो ए बी सी से डी आ रहा है तो डी, और बी से ई आ रहा है क्योंकि बी अपन ने, हाँ तो बी से ई आ रहा है, तो ए बी सी डी ई, ए बी कैंडिडेट की है। ठीक है, लेकिन ए डी क्या मिनिमम कैंडिडेट की है? तो पहले निकालते ए का क्लोजर। ए का क्लोजर ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ए खुद को ही डिटरमाइन कर रहा है, तो ये तो ए क्लोजर है, ये कैंडिडेट की हो नहीं सकती। बी देखते हैं, बी किसको डिराइव कर रहा है, बी डिराइव कर रहा है ई ए को, तो बी ई ए। ठीक है, अब ए और बी मिलके सी को डिराइव करेंगे और सी डी को डिराइव करेगा, तो बी क्लोजर ही अपना कैंडिडेट की है। तो इसमें क्या है, ए बी इज़ नॉट मिनिमम सुपर की, ए बी मिनिमम नहीं। अब बी निकाल दे रहा है तो ए की क्या ज़रूरत है, अननेसेसरी है ना। तो ए बी सुपर की है, बी क्लोजर मिनिमम सुपर की है, जो कि कैंडिडेट की इज नॉट, इट इज़ सुपर की बट नॉट कैंडिडेट की। समझ में आया? तो उस कैंडिडेट की हो गया बी, प्राइम एट्रीब्यूट बी हो गया, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए सी डी ई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, पीछे भी है, यूनिकनेस है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई ये रिलेशन दे रखा है, तो ए डिराइव करता है बी सी डी ई को, बी सी डिराइव करता है ए डी ई को, बी डिराइव करता है ई को। समझ में आया? तो अपन निकालते हैं ए का क्लोजर निकालते हैं सबसे पहले। तो इसने निकाला नहीं है, लेकिन अपन ए का क्लोजर निकालते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ए का क्लोजर है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। समझ में आया? तो ए से ही सब कुछ निकल जा रहा है। ठीक है, अब चेक करो ए क्या किसी राइट साइड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ए ही है जो कैंडिडेट की है। समझ में आया? यहाँ पे अपन रुक जाते हैं, बराबर। लेकिन नहीं, हो सकता है कोई और भी कैंडिडेट की हो, समझे? तो ऐसा है कि अब बी को चेक करते हैं। बी इंडिपेंडेंटली किसी को डिराइव नहीं कर रहा है, सी भी इंडिपेंडेंटली, तो कोई इंडिपेंडेंटली किसी को डिराइव नहीं कर रहा है, सिर्फ ए ही था। तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा है बी सी डिराइव कर रहा है ए डी और ई, और बी सी खुद बी सी को तो डिराइव करेगा ही। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कि ए किसको डिराइव कर रहा था, सबको, तो ए सबको डिराइव कर रहा है, ए बी सी डी ई आ गए ना इसमें सब कुछ। तो बी सी क्लोजर भी सबको डिराइव कर रहा है, तो बी सी भी एक कैंडिडेट की है। डी देखते हैं, डी डिराइव कर रहा है ई को, और ई और डी और किसी को डिराइव नहीं कर रहे, तो ये यहाँ तक ही रुक गया। तो ये तो सिर्फ बी। अब बी सी के अगर दो पार्टीशन करेंगे तो बी तो किसी को डिराइव कर नहीं रहा है, समझे, और सी भी किसी को डिराइव कर नहीं रहा है इंडिविजुअली, बी और सी किसी को इंडिविजुअली डिराइव कर नहीं रहे, तो इसका स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक कैंडिडेट की है। तो देखो बी सी का डिराइव ए डी ई बी सी, तो ये कैंडिडेट की है, और ए भी डिराइव कर रहा है, तो ए और बी सी दोनों कैंडिडेट की है। और ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ए बी सी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी ई।
तो इसमें मैंने नोट क्या लिख रखा है, इसमें स्प्लिट नहीं हो रहा है इसलिए BC इंक्लूड है। BC इसलिए इंक्लूड है क्योंकि स्प्लिट नहीं हो पा रहा है। तो अपन कहीं पे भी रिलेशन दे रखी हो उसमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिंगल कैंडिडेट की कौन सी निकल सकती है वो सारी निकालनी है। ठीक है, अब जो क्लब्ड रिलेशन जो दे रखे हैं ना उसमें से ढूंढो कि कोई है क्या जिसका स्प्लिट करने पे भी क्लोजर नहीं निकल रहा। तो BC का स्प्लिट करने पे क्लोजर नहीं निकल रहा, तो BC लेकिन सबको निकाल दे रहा था, तो BC भी कैंडिडेट की है। समझ में नोट एक और मैंने डाल रखा है कि एक कैंडिडेट की मिल जाए तो दूसरी भी ढूंढना, ऐसा नहीं कि एक मिलते ही रुक जाना, दूसरी भी ढूंढनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, अब कोई रिलेशन है ABCDEF। अब इसमें AB कैन डिराइव C कैन डिराइव D कैन डिराइव, ये सारे रिलेशन दे रखे हैं। अब इसमें अपन को निकालना है, तो देखो AB क्लोजर निकालते हैं। AB क्लोजर देख, AB को तो निकालेगा ही, AB C को निकाल रहा है, C D को निकाल रहा है, D E को निकाल रहा है, E F को निकाल रहा है। तो ABCDEF और FB को मतलब वापिस आ गए। तो ये सारे AB क्लोजर, AB जो है वो ही कैंडिडेट की है। समझ में आया? अब इसको स्प्लिट करते हैं, क्या इसमें से कोई है स्प्लिट करने के बाद जो कैंडिडेट की बन पाए। B का क्लोजर, B किसको डिराइव कर रहा है, B किसी को भी डिराइव नहीं कर रहा था, B का सिर्फ B को डिराइव कर रहा है, नहीं है ये कैंडिडेट की। A भी A को ही डिराइव कर रहा था, ये भी कैंडिडेट की नहीं है। चलो ठीक है, अब दूसरे भी चेक करने पड़ेंगे। तो अब C देख, C D को कर रहा है, C D को कर रहा है, D E को कर रहा है, E F को कर रहा है और F B को कर रहा है। समझे? अब यहाँ A को कोई डिराइव नहीं कर रहा है, मैं समझा रहा हूँ सरल भाषा में। अब AB का क्लोजर तो निकल गया, अब लेकिन अपन ने बोला था कि कैंडिडेट की सर्च करनी है, तो C का क्लोजर निकालेंगे। तो देखो C का क्लोजर A और B तो इंडिविजुअली किसी को डिराइव कर ही नहीं रहते, यहाँ से अपन ने निकाला। अब C का क्लोजर देखो, C किसको डिराइव कर रहा है, D को, D E को, E F को, F B को। अब A रह गया अपने, A कोई भी डिराइव नहीं कर रहा है, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। D देखो, D डिराइव कर रहा है E को, E डिराइव कर रहा है F को, F डिराइव कर रहा है B को, ये भी नहीं है क्योंकि C और B आ ही नहीं रहे, C और A आ ही नहीं रहे, तो अपन उन दोनों को तो डिराइव भी नहीं कर पा रहे। अब जैसे कि E को देख ले, E डिराइव कर रहा है E और F डिराइव कर रहा है B, ये भी नहीं है। F भी नहीं है, F डिराइव कर रहा है सिर्फ F और B को, ये भी नहीं है। सामने तो ये कैंडिडेट, तो ऐसा बोल सकते A B ही कैंडिडेट की है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अगर मैं बोलूँ तुमको AF का क्लोजर, तो देखो A को डिराइव कर रहा है, F को डिराइव कर रहा है और F खुद B को डिराइव कर रहा है। अब 2 आ गया, AB आ गया अपने पास। तो AB अपन ने देखा था AB सबको डिराइव कर रहा है, AB सबको डिराइव करेगा, C D E F B A, तो AF भी डिराइव कर रहा है A B C D E F को, तो AF भी कैंडिडेट की है। ये कैसे निकाली मैंने? ये ऐसे निकाली क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो AB अपन ने निकाला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे B किसी के राइट हैंड साइड में आ रहा है, हाँ F के। A किसी के राइट हैंड साइड में आ रहा है, नहीं। B किसी के राइट हैंड साइड में आ रहा है, F के, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ने AF डाला, B को रिप्लेस करके AF डाला। अब F किसी के राइट हैंड साइड में आ रहा है, E के, तो AE आएगा। E किसी के राइट हैंड साइड में आ रहा है तो AD आएगा। D किसी के राइट हैंड साइड में आ रहा है तो AC आएगा। C किसी के राइट हैंड साइड में आ रहा है तो AB, तो AB AC AD AE ये सारी कैंडिडेट की है। देखो AF सबको डिराइव कर रहा है, AE सबको डिराइव कर रहा है, AD सबको डिराइव कर रहा है, AC सबको डिराइव कर रहा है, ये सारी। लेकिन अगर इनको स्प्लिट करोगे, देखो A का तो कोई था ही नहीं, लेकिन F को स्प्लिट करोगे तो F ये कोई भी पूरे रिलेशन को डिराइव नहीं कर पा रही इंडिविजुअल में, लेकिन इनके क्लब टुगेदर में डिराइव कर रहे हैं, तो ये कैंडिडेट की है। तो कैंडिडेट की कौन सी होगी? AB AF AE AD AC। प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ABCDEF
और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट 5। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसकी एप्लीकेशन ऑफ एट्रीब्यूट की इनकी एप्लीकेशन ये होती है कि इसकी मदद से अपन सुपर की और कैंडिडेट की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है मेंबरशिप टेस्ट, आगे अपन पढ़ेंगे। तो मेंबरशिप टेस्ट ये होता है कि कोई रिलेशन दे रखा है, उससे रिलेशन में अपन को डायरेक्ट रिलेशन दे रखे होते हैं, क्या अपन इनडायरेक्ट जो रिलेशन होते हैं वो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर अपन क्लोजर निकाल लें, ठीक है, तो उस क्लोजर से सारे रिलेशन, वो बताऊंगा मैं, उस क्लोजर से सारे रिलेशन निकाल सकते हैं अपन। फंक्शन डिपेंडेंसी सेट क्लोजर, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई क्लोजर निकल रहा है तो उससे कितने रिलेशन निकल सकते हैं। ठीक है, एक होता है इक्वलिटी बिटवीन फंक्शन डिपेंडेंसी सेट। दो सेट दे रखे हैं, दो रिलेशन दे रखे हैं, किसी एक रिलेशन के दो सेट दे रखे हैं, तो उन रिलेशन में क्या इक्वलिटी है, ये भी अपन फाइंड कर सकते हैं एट्रीब्यूट क्लोजर से। अपन आगे पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ी टफनेस इंक्रीज करता है, टफ नहीं है। अगर मैंने टफ बोल दिया तो दिमाग में बैठ जाएगा कि टफ है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ यूनिकनेस है। तो अगर ABCDE है, ये कोई रिलेशन है, इसमें ये रिलेशन दे रखा है, तो इसमें अपन को कैंडिडेट की और प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड करना है। सबसे पहले AB क्लोजर क्या निकलता है? AB क्लोजर निकलता है ABCDE, जैसे A से C, ABC से C, CD DE और CA। ठीक है, अब दोनों को स्प्लिट करेंगे तो A से तो कुछ भी नहीं निकल रहा, B से भी कुछ भी नहीं निकल रहा, तो AB खुद अपने आप में कैंडिडेट की है। अब तुम देखो B किसी के राइट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। A किसी के राइट में आ रहा है? हाँ आ रहा है, C के, तो रिप्लेस कर दो CB, तो CB भी एक कैंडिडेट की होगा। C किसी के राइट में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ही होंगे। अब अगर तुम दूसरा निकालना चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे कि DB, तो DB खुद DB का होगा, डिटरमाइन करेगा, और इसमें DE को डिटरमाइन करेगा, B तो किसी को डिटरमाइन नहीं करेगा, तो इतना ही डिटरमाइन करेगा, पूरा डिटरमाइन नहीं कर रहा है। वैसे EB भी पूरा डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो कैंडिडेट की कौन सी है? AB और CB। समझ में आया? इसमें यूनिकनेस क्या थी कि जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैं देखा था कि अपन ने AB है, उसमें स्प्लिट करके वो किसी के राइट हैंड साइड में आ रहा है, ऐसे राइट हैंड साइड करके अपन ने सारे कैंडिडेट की निकाले थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे निकले। यहाँ पे CB तक आके रुक गया, क्योंकि C किसी के राइट में नहीं आ रहा था। अगर हाँ, अगर D डिराइव करता C को, तो D भी आता। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सारा रिलेशन दे रखा है, ये अभी नोट नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन में सबसे पहले निकलेंगे AB क्लोजर से ABCD सारे निकल जा रहे हैं। अब क्या A और B में दोनों को स्प्लिट करते हैं, दोनों इंडिविजुअली निकाल पा रहे हैं, तो देखो B तो कहीं पे भी रिलेशन नहीं दे रखा है। A देखते हैं, A से B आ रहा है, A से B आ गया तो AB सबको निकाल रहा है, तो A से B A ही सबको निकाल दे रहा है, तो ये मिनिमम कैंडिडेट की नहीं है, तो कैंडिडेट की कौन सी? A है। चलो ठीक है, वो भी चलो ठीक है। अब दूसरी कौन सी होगी? A किसी के राइट में आ रहा है, हाँ C के राइट में आ रहा है यहाँ पे, तो C भी एक कैंडिडेट की होगी। समझ में आया? तो कैंडिडेट की होगी A और C, प्राइम एट्रीब्यूट AC और NPA BDE। ठीक है, ये थोड़े इजी क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन करते हैं। AB का क्लोजर है, AB से C आ रहा है और BC से D आ रहा है, लेकिन इन दोनों को स्प्लिट करें तो इंडिविजुअल में नहीं आ रहा है, तो AB खुद ही कैंडिडेट की है, और AB प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट CD। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा यूनिक है, ठीक है ना? इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करते हैं अपन।
अब ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ये भूल जाओ, ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना। आप इसकी कैंडिडेट की निकालनी है तो ए बी क्लोजर निकालते हैं। ए बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है, डी से ई आ रहा है, ई से ए आ रहा है, लेकिन ए का तो मतलब नहीं अपन को। तो आ गया ना ए बी सी डी ई, ए बी क्लोजर ही कैंडिडेट की है। स्प्लिट करते हैं अपन, ए और बी को स्प्लिट करते हैं। क्या ए से कोई डिराइव कर रहा है? कोई चीज़ नहीं हो पा रही। बी से नहीं हो पा रही, चलो ठीक है। अब इस ए किसी के राइट में आ रहा है, ई क्या आ रहा है? ई के राइट में आ रहा है। ई किसी के राइट में आ रहा है, डी क्या आ रहा है? डी किसी के राइट में आ रहा है, सी क्या आ रहा है? सी ए बी के राइट में आ रहा है, ठीक। बी किसी के राइट में आ रहा है, डी क्या आ रहा है? तो डी किसी के राइट में आ रहा है तो सी क्या आ रहा है? तो जैसे कि ए किसके राइट में आ रहा है, ई क्या आ रहा है, तो ई बी अगर मैं लिखता हूँ तो ई कैन डिराइव ई बी एंड ई कैन डिराइव ए। तो ए बी, अब इसमें ए बी आ गया, ए बी सबको डिराइव कर रहा था, तो इसमें आ जाएगा सी डी ई। ए बी क्लोजर भी एक चीज है, ई बी भी हो गया। अब डी बी, ए की जगह डी डाल दो, तो डी कैन डिराइव बी, डी कैन डिराइव ई, और क्या था, ई कैन डिराइव ए कैन डिराइव सब कुछ, ए बी डिराइव सबको कर लेगा, सी डी ई। तो ये भी एक क्लोजर है, ऐसे कैसे सी बी भी एक क्लोजर है। समझ में आ रहा है ये सारे क्लोजर? ठीक है। अब अपन को देखना है कि क्या ये मिनिमम कैंडिडेट की है। अपन देखते हैं सी से क्या आ रहा है। ए बी सी तो देख लिया, ए से देख लिया कि ए से कुछ नहीं आ रहा है, बी से कुछ नहीं आ रहा है। सी प्लस देखते हैं सी से क्या आ रहा है। सी से आ रहा है सी डी, डी से आ रहा है ई से आ रहा है ए, ठीक है, और डी से आ रहा है एक बी भी आ रहा है, और ए बी सी से तो सब कुछ आ ही रहा था। तो सी प्लस खुद अपने आप में एक कैंडिडेट की है। समझ में आ रहा है? तो ये वाली तो होगी ही सी बी वाली, चलो वो भी ठीक है। अब डी देखते हैं, डी क्या है, डी ई को डिराइव कर रहा है, ई ए को कर रहा है, और डी बी को भी कर रहा है, और बी किसको कर रहा है, अरे ए भी कर रहा है, सी को कर रहा है। तो डी भी कैंडिडेट की है, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो ये दोनों कैंडिडेट की मिनिमम मिल गई। तो और अब ई को भी निकालते हैं। ई क्लोजर देखो, ई डिराइव कर रहा है, ई ए को डिराइव कर रहा है, बाकी ए तो किसी को डिराइव नहीं कर रहा है, तो ए तो कैंडिडेट की है ही, ठीक है, और बी भी नहीं, ए भी नहीं, तो ये दोनों कैंडिडेट की है। अब तुम देखोगे कि सी आ गया, डी आ गया, ये कैंडिडेट की है, और ए बी भी एक कैंडिडेट की है, क्योंकि वो भी डिराइव कर रहा है, और उन दोनों को स्प्लिट करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ए बी भी एक कैंडिडेट की है। समझ में आया? अब ए बी के साथ अब ए को कौन डिराइव कर रहा है, ई डिराइव कर रहा है, तो ई बी भी एक कैंडिडेट की है। लेकिन अब मैं बोलूँ ई को डिराइव कर रहा है डी बी, तो डी बी नहीं हो सकती, डी इंडिविजुअली कर रहा है, तो डी बी कैंडिडेट की नहीं है। समझ में आया? तो ये चारों कैंडिडेट की है। तो सेम देखो, ए बी कैन डिराइव ए बी सी डी ई, बी इंडिविजुअली कैन नॉट डिराइव all the elements, so B can derive only B, A can derive A only,
where AD can derive ABCD everything, but if we'll split into A and D, then D plus derive all the element, C also can derive all the element, right? So C and D both are कैंडिडेट की, ये दोनों कैंडिडेट की है, इतना ही लिख के नहीं छोड़ देना है। ए बी भी एक कैंडिडेट की है। अब ए बी से अपन ए डी कैसे लाए थे, क्योंकि यहाँ पे बी को डिराइव कर रहा था डी डिराइव कर रहा था, इसलिए अपन ए डी लिखा। अब ए डी से तो सब कुछ डिराइव हो रहा था, लेकिन डी किसी का राइट हैंड साइड में था सी के, तो सी क्लोजर भी कैंडिडेट की होगा। अब अपन ए बी तो आ ही गया था, अब बी ई कैसे आया, बी रहने दिया और ए को चेंज किया, क्योंकि ए भी राइट था किसके, ई के, तो बी ई भी डिराइव कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर स्प्लिट करें तो ई क्लोजर भी सब कुछ डिराइव नहीं कर रहा, बी क्लोजर भी सब कुछ डिराइव नहीं कर रहा, तो इसलिए कैंडिडेट की हो गया ए बी बी ई सी और डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गया सी डी ए बी ई और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया 5। समझ में आया? वैसे ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें कैंडिडेट की है ए बी सब कुछ डिराइव कर रहा है। अब इसमें ए सब कुछ डिराइव कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, एच सब कुछ डिराइव कर रहा है, एफ सब कुछ डिराइव कर रहा है, सी सब कुछ डिराइव कर रहा है। तो ए एच एफ सी ये सारे रिलेशन में देख सकते हो। मैं तुमको थोड़ा यूनिक क्वेश्चन बताऊँ। अब नीचे वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, उसको तुम पढ़ो एक बार। तो क्या कहना क्या चाहना है वो लिख क्या था, इसको सॉल्व करते हैं अपन खाली पेज पे। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले ए बी रिलेशन ऑन ए बी सी डी ई एफ जी तक है, तो ए बी कैन फाइंड ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सी कैन फाइंड ए डी ई, तो ए डी ई तो पहले से इंक्लूड है। डी कैन फाइंड ई बी एफ, ठीक है। और एफ कैन फाइंड बी ए, वो भी अंदर है। बी कैन फाइंड ए एफ, वो भी, तो ए बी फाइंड कर रहा है इतने को, ए बी क्लोजर, तो यहाँ पे मिसिंग है जी। चलो कोई नहीं, सी देखते हैं। सी क्लोजर कितने को फाइंड कर रहा है, ए डी ई इंक्लूडिंग सी। डी फाइंड कर रहा है ई बी एफ, सब कुछ तो आ ही गए। एफ फाइंड कर रहा है बी ए, ई फाइंड कर रहा है ए एफ है, तो ठीक है, इधर भी जी मिसिंग है। डी क्लोजर निकालते हैं, तो डी फाइंड कर रहा है डी ई बी एफ, एफ फाइंड कर रहा है बी ए को, तो बी है, ए फाइंड कर लिया। बी फाइंड कर रहा है ए एफ को, तो ए एफ है, तो इसमें है मिसिंग, और ए डी ई है, तो सी फाइंड कर रहा है। नहीं, ये नहीं होगा। तो ए बी है, वो सी डी ई को फाइंड कर रहा है, तो सी आ गया। हाँ, ए बी से सी, तो इसमें भी जी मिसिंग है। चलो ठीक है, एफ में आते हैं। एफ फाइंड कर रहा है, एफ बी ए को फाइंड कर रहा है। ए बी सी डी को सबको फाइंड कर रहा है, तो सी ई को फाइंड कर रहा है, तो इसमें भी जी मिसिंग है। अब आते हैं बी ई पे। बी ई को फाइंड कर रहा है और ए एफ को फाइंड कर रहा है, और ए बी सबको फाइंड कर रहा है, तो बी ई, इसमें भी जी मिसिंग है। अब ई ए क्लोजर,
ए क्लोजर तो कहीं पे बन ही नहीं रहा है, ए सिर्फ ए को डिटरमाइन कर रहा है, बी क्लोजर बी इज इक्वल टू बी सिर्फ बी को कर रहा है, सी डी ई ई क्लोजर करेंगे तो ई को ही कर रहा है। तो यहाँ पे जी तो मिसिंग ही। तो अपन ने क्या सीखा था, कोई कैंडिडेट की का कोई एट्रीब्यूट अगर रिलेशन में नहीं आ रहा है तो उसको फोर्सफुली ऐड करो। अब किन में अगर फोर्सफुली ऐड कर देंगे तो सब कुछ डिराइव कर देगा। तो तुम देख पा रहे हो कि ये सारे जिनमें जी मिसिंग है उन सब में अगर ए मैं लिख दूँ ए बी जी, तो जी मिसिंग है तो जी आ जाएगा, सी जी डी जी एफ जी बी ई जी, तो इन सब में आ जाएगा। तो ये सारी कैंडिडेट की है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कैंडिडेट की यार सी जी बी जी डी जी एफ जी ए जी बी जी ये सारी कैंडिडेट की है। देखो प्राइम एट्रीब्यूट सारे होंगे, 5 नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। समझ में आएगा? ठीक है। अब अपन नेक्स्ट है अपना टॉपिक मेंबरशिप टेस्ट। मेंबरशिप टेस्ट क्या होता है? सिंपल सा है, छोटा सा है, ठीक है। तो अपन सिर्फ पढ़ेंगे मेंबरशिप टेस्ट और फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं। तो मेंबरशिप टेस्ट क्या होता है, पहले रीडिंग मार देता हूँ फिर समझाता हूँ। लेट एफ बी द फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ डी सेट एंड एट एक्स डिफाइंस वाई बी द फंक्शनल डिपेंडेंसी x and define y logically implied f function dependencies set f if and only if x closure determines y। समझ नहीं आया? समझाता हूँ, क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे कि ये कोई रिलेशन दे रखा है ए बी सी डी ई तक एफ तक, ए बी कैन डिटरमाइन दिस, सी कैन डिटरमाइन दिस, ये डिटरमाइन ये। इसमें क्वेश्चन ये है कि चेक करो क्या एफ डिटरमाइन ई को करता है। अच्छा एफ 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 तो बी ए को करता है? नहीं करता है, नहीं ऐसा नहीं है, एफ ई को कर सकता है। समझ में आया कैसे? एफ किसको कर रहा है? एफ कर रहा है बी ए को, ठीक है। बी ए मतलब क्या हुआ? ए बी किसको कर रहा है? ए बी कर रहा है सी डी ई एफ को। तो ए बी ई को कर रहा है ना, और एफ ए बी को कर रहा है, तो एफ इनडायरेक्टली ई को कर रहा है, तो एफ एज एफ कर रहा है। अब इस ये कैसे पता चला? अगर एफ क्लोजर निकालोगे तो एफ बी ए को कर रहा है और ए बी कर रहा है सी डी ई को कर रहा है, तो एफ रिलेट्स टू ई बी है। तो यहाँ तो इसको बोलते हैं मेंबरशिप शर्त। तो ये है कि ये डायरेक्टली नहीं दिया गया है फंक्शन डिपेंडेंसी पे, लेकिन एफ क्लोजर निकालने पे ई आ जाता है, तो एफ ई रिलेशन है। ठीक है, तो ये मेंबरशिप टेस्ट, बस इतना। अब अच्छा टॉपिक है जो है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट क्लोजर। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंसी सेट क्लोजर, इसमें ये है कि कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन ने एफ क्लोजर निकाला, तो एफ कैन डिटरमाइन बी, एफ कैन डिटरमाइन ए, एफ कैन डिटरमाइन सी, एफ कैन डिटरमाइन डी, एफ कैन डिटरमाइन ई, एफ कैन डिटरमाइन बी ए, एफ कैन डिटरमाइन सी बी, एफ कैन डिटरमाइन डी। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो ये कितने बन सकते हैं, वो होता है फंक्शन डिपेंडेंसी सेट क्लोजर। चलिए समझते हैं, थ्योरी तो रहने दो, ठीक है। अब जैसे कि कोई है सेट जिसमें ए डिराइव बी है और बी डिराइव सी है, तो इससे और कितने डेरिवेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे ए क्लोजर है, ए से बी है, बी से है, तो ए सब कुछ डिराइव कर रहा है। तो देखो ए को डिराइव कर रहा है, बी सी को डिराइव कर रहा है, सी खुद सी को डिराइव कर रहा है, ए बी को डिराइव कर रहा है, ए सी को भी करेगा क्योंकि ए बी सी तो ए सी। अब ए बी खुद सी को डिराइव कर रहा है, हाँ ए बी खुद सी को डिराइव कर रहा है क्योंकि बी के साथ कुछ ऐड कर दो, सी के साथ डिराइव करेगा, ए बी ए को डिराइव कर सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे। तो ऐसे कितने हो सकते हैं वो कैलकुलेट करने अपन, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे होते हैं, तो वो होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि ए बी सी है, अगर रिलेशन में ए बी सी 3 एट्रीब्यूट्स हैं,
तो उन 3 एट्रीब्यूट्स के कितने सबसेट बन सकते हैं? अपन ने पढ़ रखा है सेट रिलेशन में, तो उसमें होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 सबसेट बन सकते हैं। कौन से? एक हो सकता है 5, जो कुछ भी यूज़ ना हो रहा हो। अगर किसी को डाउट है कि 2 की पावर n कैसे आया, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि 3 चीज़ें हैं, ए बी सी का निकालना है, समझे? तो ए बी सी का रिलेशन है, तो यहाँ पे ए हो सकता है, नहीं हो सकता है। दो ऑप्शन है, यहाँ पे बी हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन है, यहाँ पे सी हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझे? तो 2 ऑप्शन सबके पास है, 2 2 2, तो 2 की पावर 3, इसलिए 2 की पावर n होगा जब ए बी सी से ज़्यादा होंगे। तो देखो तीनों नहीं हो, या तो ए हो या बी हो या सी हो या ए बी हो या बी सी हो या ए सी हो या ए बी सी डी ए बी सी हो, ठीक है? तो ये सारे तो सेट निकल दिए जो सबसेट है। अब इन सबसेट के क्लोजर निकालो। तो 5 से तो कोई रिलेशन आएगा ही नहीं, तो 5 का ही होगा। ए क्लोजर ए बी सी डी ए बी सी सबको डिराइव कर रहा है, ए बी सी। बी क्लोजर बी सी को डिराइव कर रहा है सिर्फ। सी क्लोजर सी को ही कर रहा है। ए बी क्लोजर ए बी सी को कर रहा है। ऐसे ऐसे करके सारे निकाल लिए, ठीक है? अब मैं जैसे कि तुमको बताऊँ, ए क्लोजर है वो ए बी सी को कर रहा है, तो इसमें कितने रिलेशन और तुम निकाल सकते हो? तो देखो ए 5 को करेगा, ए को करेगा, ए को करेगा, ए बी को करेगा, ए बी को करेगा, ए सी को करेगा, ए सी को करेगा, ठीक है? ए बी को करेगा, ए बी को करेगा, ए सी को करेगा, ए सी को करेगा, ए बी सी तीनों को करेगा, ए बी सी को करेगा, ए बी सी को करेगा। ऐसे करके कुल मिला के 8 है। तो ये कैसे निकले? तो ये होते हैं 2 की पावर 3। इसमें जितने हैं, क्योंकि इनमें से इसको सिलेक्ट करना है, तो 2 की पावर 3। समझ में आया? ये भी सेम लॉजिक है, ठीक है? तो जितने नंबर यहाँ पे होंगे उतनी पावर लगा देना तुम डायरेक्टली। तो 5 कितने को डिराइव करेगा? 0, यहाँ पे 0 है तो 2 की पावर 0। ए कितनों को डिराइव कर रहा है? 3 को, तो 2 की पावर 3। बी कितनों को डिराइव कर रहा है? 2 को, तो 2 की पावर 2। सी 1 को, तो 2 की पावर 1। ए बी सी को, तो 2 की पावर 3। बी सी 2 को, तो 2 की पावर 2। ऐसे ऐसे करके सारे ऐड कर देना, तो 43 है। तो 43 तो डिपेंडेंसी है, जो टोटल डिपेंडेंसी है, लेकिन 2 जो है वो को डिपेंडेंसी है, जो अपन ने दे रखी, इनसे सारे डिराइव हो रहे हैं। तो 41 जो है, जो 43 - 2, तो 41 है वो रिडंडेंट है, मतलब रिपीटेटिव है, मतलब अगर उनको दे और ना दे सेम ही है। तो 2 कोर है, 2 कोर से अपन ने सारी डिराइव कर ली 41, बची हुई 41। तो टोटल कितनी है? 43 फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो है एफ क्लोजर। समझ में? सेम करता है, जैसे कि ए बी और बी ए का रिलेशन दे रखा है, तो कितनी बन सकती है? तो देखो ए बी और बी ए के टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर 2, मतलब 4। तो 4 हो गए, जो एक 5 होगा, एक ए होगा, एक बी होगा और एक ए बी होगा। अब इनके रिलेशन निकालते हैं। 5 को करेगा, ए बी को करेगा, बी ए बी को करेगा, ए बी को करेगा। तो इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो टोटल 13 सेट बन रहे हैं। 13 में से 2 तो दे ही रखे हैं, तो 11 रिडंडेंट है और टोटल डिपेंडेंसी इतनी है, ठीक है? सामने एक जनरल क्वेश्चन है। मान लो ये टेबल दे रखी है, ए की टेबल में ये ए एट्रीब्यूट, ये बी एट्रीब्यूट, ये सी एट्रीब्यूट, ये टेबल दे रखी है। इसमें से डिटरमाइन करना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि अगर ए की यूनिक वैल्यू लेता हूँ मैं, ए अगर 1 लेता हूँ तो बी में 1 ही फाइंड होता है। जो अगर पेरा जो कंडीशन अपन निकालते हैं, ए कैन डिराइव बी, A1 लेता हूँ तो A1 ही आता है, A2 लेता हूँ तो B3 आता है, A2 लेता हूँ तो B3 आता है। तो हाँ, A कैन डिराइव B, ठीक है। B कैन डिराइव C, तो B कैन
बी की 1 वैल्यू पे सी की 1 वैल्यू आती है, ठीक है, बी की 1 वैल्यू पे 0 भी तो आती है, 2 वैल्यू आ रही है, तो बी डिराइव सी नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है, तो बी डिराइव सी ये ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन बी डिराइव सी नहीं है, ये ऑप्शन इसलिए सही है कि इस टेबल में यहाँ पे तो ए बी को डिराइव कर रहा है, लेकिन आगे जाके कहीं नहीं भी तो डिराइव कर रहा होगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो इसको अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि ए बी को डिराइव ही कर रहा है, लेकिन हाँ ये कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे कि बी सी को डिराइव तो कर ही नहीं रहा, तो इसलिए सी ऑप्शन है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि ए बी तो कर रहा है लेकिन अभी करंट डेटा सेट पे, लेकिन अगर फ्यूचर में नहीं किया तो इसलिए बी सी को नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन ही सही होगा। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ए बी सी डी डी तक दे रखे हैं, तो हाँ डी तक एफ क्लोजर निकालना है, तो डी मतलब 4 हैं तो 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट बनेंगे, तो 16 सबसेट अपन ने बना दिए। अब उनके रिलेशन भी निकाल दिए, अब उनके रिलेशन के हिसाब से 2 की पावर में सारा ऐड कर दिया, तो ये सारे ऐड कर देने तो आंसर आ जाएगा, बस ये कुछ ज़्यादा लोड नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंसी वाला, कि 2 सेट दे रखे हैं फंक्शन डिपेंडेंसी वाले, वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो द इक्वलिटी बिटवीन द फंक्शन डिपेंडेंसी सेट एफ एंड जी आर इक्वल इफ एफ क्लोजर एंड जी क्लोजर दोनों सेम हैं। अगर इन दोनों इतने बड़े सेट निकालेंगे, अगर वो दोनों सेम है तो फंक्शन डिपेंडेंसी है, लेकिन इतना अपन सब कुछ नहीं करेंगे, अपन दूसरे तरीके से करेंगे। एफ एंड जी आर इक्वल इफ़ एफ कवर्स जी, इसका मतलब ये है कि जी के जो रिलेशन है वो क्या एफ में सेटिस्फाई करते हैं, या एफ के जो रिलेशन है वो जी में सेटिस्फाई करते हैं। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पहले क्वेश्चन क्या पूछता है, सॉल्यूशन क्या निकालना है, उसके बेसिस पे वापस से इस पे जाएंगे ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि ये दे रखा है एक रिलेशन एफ ए बी सी ए डी ए समथिंग, और जी में एक रिलेशन दे रखा है ए से बी सी डी से ए ई, ठीक है। अब मेरे को ये पूछना है कि ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है, चेक वेदर एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट और नॉट। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि ये जो रिलेशन जी में दे रखे हैं, जो जी में रिलेशन दे रखे हैं, ये क्या सेटिस्फाई करते हैं एफ में, मतलब ये ही है, मतलब ए डिटरमाइंस बी सी, क्या इसमें भी ए डिटरमाइन बी सी करता है, डी डिटरमाइन ए ई, क्या इसमें भी डी डिटरमाइन ए ई करता है, ये फाइंड करना है। अगर ये करता है तो उल्टा चेक करना है, क्या ए बी इसमें डिटरमाइन होगा, क्या ये वाली रिलेशन ए बी सी इसमें सेटिस्फाई होगी, क्या ये रिलेशन इसमें सेटिस्फाई होगी, ये चेक करना है। जैसे कि एफ कवर्स जी, मतलब जी के रिलेशन क्या एफ में हैं, तो जैसे कि जी के रिलेशन है ए डिटरमाइन बी सी डी डिटरमाइन ए ई। अब एफ के रिलेशन है एफ क्लोजर ए क्लोजर निकालते तो ए बी सी, तो ए कैन डिटरमाइन बी सी, तो हाँ ए कैन डिटरमाइन बी सी। डी क्लोजर निकालेंगे तो डी कैन डिटरमाइन डी ई, तो जी के तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं एफ में, ठीक है। अब क्या एफ के जी में डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एफ के तो रिलेशन ये हैं, एफ के ये सारे मैंने लिख दिए, ठीक है। तो जी के अगर मैं ए क्लोजर निकालूँ तो ए बी सी आ रहा है, और डी आ रहा है ए सी आ रहा है, तो ए कैन डिराइव बी, ये यहाँ से आ गया, ए बी कैन डिराइव ए बी क्लोजर, ए बी कैन डिराइव सी, दैट टू ऑल्सो करेक्ट। डी डिटरमाइन ए सी, ये भी सही है, डी डिटरमाइन ई, ये भी सही है, तो सही है, दोनों एक दूसरे को डिराइव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इक्विवेलेंट दे रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंसी होगी। समझ में आया? तो यही है एफ कवर्स जी और जी कवर एफ, मतलब अपन को सीधा साधा ये है कि इसके रिलेशन उसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं या उसके रिलेशन इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इक्विवेलेंस, बस इतना सा है। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, अपन पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिलेशन, तो इसमें आगे करेंगे क्वेश्चन, और उसके साथ साथ ये पीछे वाले कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।